सो बच्चे हम लेके आए नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमारे लास्ट वीडियो में हो चुके थे। हमारा चल रहा है सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 मैथ्स क्लास +2। 17 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। 17th और 18th क्वेश्चन बच्चे इस बार सीबीएसई ने नए इंट्रोड्यूस किए, नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ केस स्टडी प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा कि आपको एक अनसीन प्रॉब्लम होगी और वो किसी ना किसी चैप्टर के बेस पे होगी, और वो प्रॉब्लम आपने ऊपर जो भी आपको केस स्टडी दिया होगा उसको स्टडी करना है अच्छे से और आंसर्स देने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे आपके एमसीक्यूज टाइप होंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। So question number 18 is, in an office, 3 employees Vinay, Sonia and Iqbal process incoming copies of certain form. Vinay processed 50% of the form, Sonia processed 20% of, and Iqbal the remaining 30% of the form. Vinay has an error rate of 0.06, Sonia has error rate 0.04 and Iqbal has error rate 0.03। तो ये आपके पास प्रॉब्लम है। आप वीडियो पॉज करके एक बार अपने खुद से भी इस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस प्रॉब्लम के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे दिए हैं, उनका आंसर देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म। अब ये बच्चे कॉन्सेप्ट समझने की बात है। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, 18 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि एरर हो जाए और फॉर्म जो सोनिया ने प्रोसेस किया हो, गिवन दैट सोनिया हैज प्रोसेस द फॉर्म। जिसके आगे गिवन लगा हो बच्चे, वो इवेंट वो होता है जो ऑलरेडी हो चुका है। इस पार्ट में गिवन किसके आगे लगा है कि सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, मींस सोनिया प्रोसेस कर रही है फॉर्म, ये हो चुका है, और प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है ऑफ कमिटिंग एरर। तो वो तो आप अगर स्टेटमेंट में देखो तो ऊपर लिखा हुआ है सोनिया एरर रेट इज 0.04, मीन सोनिया का एरर करने का चांस 0.04 है। तो इस फर्स्ट पार्ट में भी तो यही पूछ रहा है हमसे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट, जिसके आगे गिवन लगा हो वो इवेंट हो चुका होता है, मीन्स सोनिया प्रोसेस कर रही है और हमसे पूछ रहा है एरर के चांसेस। तो वो तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सोनिया हैज एरर रेट 0.04। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर 0.04 आ जाएगा फ्रॉम स्टेटमेंट ओनली। ओके, सो कहने का मतलब फर्स्ट पार्ट का जो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ओके, सो बच्चे हमने कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर होता है विद प्रैक्टिस। ठीक है, हम ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया हैज प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड द एरर। अब ये देखिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, स्टेटमेंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट देयर इज अ डिफरेंस। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड द एरर। अब बच्चे जब एंड वर्ड यूज हो जाता है ना, तो आप समझ लीजिए कि जो दो वर्ड्स में या दो स्टेटमेंट में एंड आया है, मैथमेटिकली उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर और होता तो उसका मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ये समझ लीजिए आप प्रोबेबिलिटी में, इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, अगर और वर्ड होता तो दो टर्म्स को प्लस करना था मैंने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म। अब सोनिया कितने % प्रोसेस करती है फॉर्म, ऊपर देखिए स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सोनिया प्रोसेस 20%। सो सोनिया प्रोसेस करती है 20% ऑफ फॉर्म्स, सो 20% ऑफ फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर।
एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और सोनिया का एरर करने का, एंड कमिटेड एन एरर, और सोनिया कितने परसेंट एरर करती है वो भी ऊपर लिखा हुआ है। सोनिया हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.04, 0.04। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो 20/100 इंटू 4/100, राइट। अब 1 0 विल कैंसिल आउट, 4 इंटू 2 8/1000, और ये आ गया आपका 0.008। सो ये देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका। हम कर रहे थे सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन। सो सेकंड पार्ट का सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। अब इसमें किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लिया, इसमें उसने बोला है कि फॉर्म प्रोसेस हो और उसमें एरर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी। सो तीनों फॉर्म प्रोसेस कर रहे हैं और तीनों एरर भी कर रहे हैं, तो हम तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और उसको प्लस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले मेरे पास 3 पर्सन थे, ठीक है। विनय, सो विनय फॉर्म प्रोसेस करे, ओके। और देखिए ये यहाँ पे ए मैं मान लेता हूँ एरर इज कमिटेड, मीन्स एरर इज कमिटेड, ठीक है। ए मान लेता हूँ कि एरर इज कमिटेड, कि एरर हुआ, ओके। तो एक सेकेंड, एरर इज कमिटेड, ओके। एरर हुआ, विनय ने फॉर्म प्रोसेस किया और एरर हुआ, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बच्चे, ए अपॉन वी। पी ऑफ वी का मतलब क्या है? पी ऑफ वी का मतलब विनय ने फॉर्म प्रोसेस किया। पी ऑफ ए अपॉन वी का मतलब क्या है कि विनय ने प्रोसेस किया और एरर हो गया, प्लस अगर विनय नहीं करेगा तो कौन करेगा? सोनिया करेगी। सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस किया, पी ऑफ एस का मतलब सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस किया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एस, मीन्स सोनिया ने प्रोसेस किया और एरर हो गया, प्लस इकबाल ने फॉर्म प्रोसेस किया, प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन आई। ए अपॉन आई का मतलब कि इकबाल ने फॉर्म प्रोसेस किया और एरर हो गया। सो हम कर रहे हैं बच्चे पार्ट 3। पार्ट 3 में उसने बोला है कि द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, कि टोटल कितने परसेंट चांसेस हैं कि एरर होगा। तो एरर तो तीनों कर रहे हैं, सो तीनों का हमने एरर निकाल के उसको प्लस करना है, ठीक है। सो पी ऑफ वी मतलब विनय ने फॉर्म प्रोसेस किया, विनय कितने परसेंट कर रहा है? 50%। और अगर विनय कर रहा है और एरर कर रहा है तो वो क्या है? 0.06। इसको आप 6/100 भी लिख सकते हो, प्लस पी ऑफ एस का मतलब सोनिया फॉर्म प्रोसेस कर रही है, सोनिया कर रही है 20%, यहाँ पे भी 50% था तो नीचे 100 आएगा। सोनिया कर रही है 20%, सोनिया प्रोसेस कर रही है और एरर कर रही है, ठीक है, एंड दैट इज 0.04। ओके, सो 0.04 को कैसे लिख सकते हो आप? 4/100 प्लस पी ऑफ आई, आई मीन्स इकबाल फॉर्म प्रोसेस कर रहा है, इकबाल कितने परसेंट फॉर्म प्रोसेस कर रहा है? 30%। इकबाल प्रोसेस कर रहा है और एरर हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.03। उसको कैसे लिख सकते हो आप? 3/100, राइट। तो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो रही है, यहाँ पे भी एक जीरो कैंसिल और यहाँ पे भी एक जीरो कैंसिल। सो ये बन रहा है आपका 30/1000 प्लस 8/1000
प्लस 9/1000। ओके, सो इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 47/1000। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.047। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ रहा है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट इन केस ऑफ थर्ड पार्ट, राइट। ऑलराइट, नाउ फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चे हमें, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट टू डू क्वालिटी चेक। During inspection, he select a form at a random from the day's output of the processed form. If the form is selected at random and has an error, the probability that the form is not processed by Vinay। बच्चे ये डायरेक्टली ये बायस थ्योरम का क्वेश्चन बन रहा है अब, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजिंग है कि नॉट प्रोसेस्ड बाय द विनय। हम पहले क्या फाइंड करेंगे कि प्रोसेस्ड बाय द विनय, और ना प्रोसेस बाय विनय मीन्स नॉट प्रोसेस बाय विनय, वो हम कैसे निकाल लेंगे, 1 में से माइनस करके। अगर किसी के काम के होने की प्रोबेबिलिटी पता हो और ना होने की फाइंड करनी हो तो उसे 1 में से माइनस कर लेते हैं। सो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं लगाऊंगा। मैं क्या फाइंड करूंगा कि विनय ने प्रोसेस किया। ओके, बायस थ्योरम का क्वेश्चन बनेगा ये। देखिए, बायस थ्योरम में जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ ई और एफ इवेंट होते हैं। ई इवेंट क्या होता है, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी हमने निकालते हैं कि विनय ने प्रोसेस किया, मींस फॉर्म प्रोसेस्ड बाय विनय। ओके, और एफ जो गिवन होता है, गिवन क्या है, इफ द फॉर्म इज सिलेक्टेड रैंडम एंड हैज एरर, मींस फॉर्म में एरर है, फॉर्म हैज एरर। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ बायस थ्योरम के क्वेश्चन वैसे ही करने जा रहा हूँ मैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई प्लस ई का अल्टरनेटिव जी, मीन्स फॉर्म प्रोसेस्ड बाय सोनिया। ठीक है जी। सो पी ऑफ जी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन जी प्लस एच अल्टरनेटिव। अब जी का अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है, फॉर्म प्रोसेस्ड बाय इकबाल। ठीक है जी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन एच। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई मीन्स विनय ने फॉर्म प्रोसेस किया। सो स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा हमें। विनय कितने परसेंट फॉर्म प्रोसेस कर रहा है, 50%, मीन्स 50/100 इंटू, अब एफ ओवर ई का मतलब क्या है, नीचे से पढ़ना स्टार्ट करना है, ई से एफ पर जाएंगे। ई क्या है, विनय ने फॉर्म प्रोसेस किया। एफ क्या है कि एरर हैज कमिटेड। ठीक है, विनय फॉर्म प्रोसेस करे और एरर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.06 ऊपर दी हुई स्टेटमेंट में। सो 6/100 अपॉन, तो यहाँ पे तो यही आ जाएगा 50/100 इंटू 6/100 प्लस जी। जी मीन्स सोनिया प्रोसेस करे, सोनिया कर रही है बच्चे 20%, और एफ अपॉन जी का मतलब सोनिया करे और एरर आ जाए। सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.04। उसको क्या लिख सकते हैं हम, 4/100 प्लस एच। एच मीन्स इकबाल प्रोसेस करे। इकबाल बच्चे 30% फॉर्म प्रोसेस कर रहा है, और एफ अपॉन एच का मतलब, एच मीन्स इकबाल फॉर्म प्रोसेस करे और एरर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.03। उसको कैसे लिखेंगे, 3/100, राइट। अब देखिए 100 100 100 100 और 100 ये सारे कैंसिल हो रहे हैं। ऊपर आ रहा है 50/6, नीचे भी 50/6 प्लस 20/4
प्लस 30 इंटू 3। अब ये 0 भी कैंसिल हो रही है सबकी। ओके, ऊपर आ गया बच्चे 30 और नीचे 30 प्लस 8 प्लस 9 मीन्स 30 अपॉन दिस इज 47। अब ये प्रोबेबिलिटी किसकी आई बच्चे? ये प्रोबेबिलिटी आई कि इकबाल विनय ने फॉर्म प्रोसेस किया और एरर आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था? स्टेटमेंट देखिए, 1 सेकेंड। सो हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। एरर तो हो लेकिन विनय ने ना किया हो, तो ये आया जो विनय ने किया हो। सो ये होने की प्रोबेबिलिटी, हमें क्या चाहिए? ना होने की प्रोबेबिलिटी। सो उसका आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 30/47। और इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके ये बन जाएगा 17/47। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? डी। सो इस क्वेश्चन का डी पार्ट करेक्ट है, राइट। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट बच्चे बड़ा ही इजी बन सकता है अगर आप अच्छे से इसे देखिए। हमने फाइंड करनी है वैल्यू i running from 1 to 3 p e1 ei ओवर ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली में ये किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 अपॉन ए। बच्चे समेशन का मतलब तो यही होता है, आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ e3 अपॉन ए, ये मतलब होता है इसका, राइट। तो e1 अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी बच्चे? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 अपॉन ए। तो डायरेक्ट बच्चे इसमें बायस पहले तो e1 है क्या, e2 है क्या, e3 है क्या? ये है कि e1 है कि विनय ने फॉर्म प्रोसेस किया, e2 है कि सोनिया ने प्रोसेस किया, और e3 है कि इकबाल ने प्रोसेस किया। ठीक है, ए क्या है कि एरर आ गया, राइट। तो इसकी वैल्यू आप देखिए बच्चे, अब मैं पूरा क्वेश्चन ये डिटेल में बताता हूँ आपको। इन तीनों पे बच्चे बायसिरम लगेगी, लेकिन डरिए मत, इसकी वैल्यूज़ नहीं हमें पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ e1, ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर e1, a ओवर e1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ e1, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर e1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e2, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर e2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर e3। ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब मैं निकालने जा रहा हूँ इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ e2, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन e2 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ e2, यहाँ वही आएगा, नीचे तो सेम ही रहेगा, e1 प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर e1, प्रोबेबिलिटी ऑफ e2, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर e2, प्रोबेबिलिटी ऑफ e3, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर e3। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ e3, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन e3, प्रोबेबिलिटी ऑफ e1, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर e1, प्रोबेबिलिटी ऑफ e2, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर e2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन e3। अब इन तीनों को ऐड कर रहे हैं हम, प्लस का साइन है तीनों में, ठीक है। तो अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि तीनों का एलसीएम सेम है, मीन्स डिनोमिनेटर में सेम टर्म आएगी। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर e1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर e2, प्रोबेबिलिटी ऑफ e3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर e3। और ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर भी तो यही टर्म आए। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर हम टर्म एज इट इज़ ऐड कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ e1
into probability of A over E1, probability of E2 into probability of A over E2, probability of E3 into probability of A over E3। ठीक है, अब देखिए कि ऊपर और नीचे सेम टर्म बन चुकी है, इनकी कटिंग होगी तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 1। सो इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर बच्चे आपका 1 आ रहा है। सो इसका ऑप्शन नंबर डी, देखिए डी करेक्ट होगा, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे होगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पार्ट। सो एक बार वीडियो को बच्चे दोबारा देखना पूरा रिवाइंड करके। सो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू।